नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPS एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से लिया गया है। तो इसमें 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो लगातार सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसके जो आगामी भर्ती परीक्षाएं होने वाली उसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात आया है दोस्तों। असहयोग आंदोलन है वो कब चला था? तो यहाँ पर दोस्तों असहयोग आंदोलन है वो आपका 1920 में है वो चला था, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन है 1920 में। तो इसके आधार पर जो कौन सा अधिवेशन है 1920 में हुआ था, तो एक दिया है सूरत दिया है, दूसरा लखनऊ दिया है, तीसरा नागपुर दिया है और चौथा आपका गया अधिवेशन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नागपुर अधिवेशन दोस्तों, जो कि 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है दोस्तों वो पारित हुआ था। और इस अधिवेशन के दो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो आपके विजय राघवाचारी जी थे। कौन थे? विजय राघवाचारी, है ना। विजय राघवाचारी जी इनके क्या थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों जो 1905 में था जिसमें स्वराज्य की मांग है वो उठाया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या फिर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो कौन से व्यक्तित्व थे दोस्तों जिन्होंने बनारस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग है वो उठाया था और कहे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी है, इनके द्वारा बोला गया था कि स्वराज्य है उसकी मांग है उठाए नहीं जाने चाहिए। और बनारस अधिवेशन में इसके बारे में है वो 1905 में है वो प्रस्ताव भी है वो रखे थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में प्रथम फूट पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन, पूना अधिवेशन या फिर बम्बई अधिवेशन पर? तो यहाँ पर दोस्तों जो 1907 में जो प्रथम बार है वो फूट पड़ा था अधिवेशन में, वो था दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, सूरत अधिवेशन में दोस्तों। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1907 में हुआ था दोस्तों आपका, 1907 में हुआ। और इसमें प्रथम बार जो फूट पड़ा था, है ना। और जिसकी वजह से, और उस टाइम इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन से दोस्तों? रास बिहारी घोष, है ना। रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो कर रहे थे। और इनमें मतभेद होने का कारण था अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन को लेकर, यहाँ पर है दोस्तों मतभेद है वो होने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर है प्रथम बार है जो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, है ना, उसमें पहली बार है वो फुट है वो पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम इसके जो सचिव थे, है ना, ए ओ ह्यूम थे। यहाँ पर दोस्तों कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, है ना। ह्यूम है वो क्या है, इनके प्रथम सचिव के रूप में है वो पदस्थ हुए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थे दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। इनके द्वारा दोस्तों जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कलकत्ता का अधिवेशन में जो 33वां अधिवेशन था, क्या था दोस्तों? 33वां अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। और यहीं पर है 1917 में, है ना, 1917 में आपका यहाँ पर एनी बेसेंट है वो कांग्रेस की जो है पहली क्या कहते हैं महिला अध्यक्ष के रूप में है वो नियुक्त हुए थे। और उसके बाद कानपुर में दोस्तों हुए जो 41वां अधिवेशन था 2000 सॉरी 1925 में, है ना, 1925 में जो 41वां अधिवेशन था, 41वां अधिवेशन 1925 में, उसमें है सरोजिनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में है वो पदस्थ किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1917 में जो 33वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें आपका एनी बेसेंट है वो प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय मूल की अगर महिला की बात की जाए तो उसमें 41वां अधिवेशन हुआ था कानपुर में, है ना, उसमें 1925 में है वो सरोजिनी नायडू है वो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो बनी थी भारत की ओर से। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अमृतसर अधिवेशन 1919, बॉम्बे अधिवेशन 1934, कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1928 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मोतीलाल नेहरू है वो अध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1929 में, है ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुए दोस्तों। उसके बाद है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वहां पर है वो नियुक्त है वो हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सी राजगोपालाचारी को, या फिर पी सीता रमैया को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पी सीतारमैया को है दोस्तों इनके द्वारा हराया गया था। तो कब हराया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 52वां अधिवेशन था। कब हुआ था? और ये 1938 में हुआ था, है ना। इसको याद रखिएगा, सन को भी 1938 में है वो हुआ था। और यह जो गुजरात के है दोस्तों, गुजरात राज्य की जो हरिपुरा में है दोस्तों, इस अधिवेशन को है वो रखा गया था। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों वो चुना गया। और 1939 के जब जबलपुर के जब त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस सदस्य द्वारा इन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया था, है ना, जिसमें क्या है गांधी जी के द्वारा है वो एक उम्मीदवार खड़ा किया गया था, पी सीतारमैया, है ना। उन्हें है क्या हो गया, पट्टाभी सीतारमैया है उसको क्या है हराकर है वो ये अध्यक्ष के रूप में है नियुक्त हुए थे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के जो वक्तव्य है उनके द्वारा जो बोला गया, पट्टाभी की हार मेरी हार है, ऐसे करके गांधी जी के द्वारा बोला गया था। तब उन्होंने जो अध्यक्ष पद है दोस्तों वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहता था, त्याग पत्र है वो दे दिया था। और उसके बाद इनके द्वारा 1939 में दोस्तों 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉग की है वो स्थापना है वो किया गया था। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? कराची अधिवेशन, अमरावती अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, या फिर नागपुर अधिवेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में कब संबोधित किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों, उसमें है यहाँ पर है गांधी जी ने अध्यक्ष के रूप में है वो संबोधित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 40वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, है ना, महात्मा गांधी ने है वो 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है? बेलगांव, जो कि कौन से राज्य में दोस्तों? कर्नाटका में है ना, कर्नाटक में है दोस्तों यह है, वहीं पर से इनके द्वारा अध्यक्षता है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किया गया, है ना। लखनऊ समझौता पर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग के बीच है वो हस्ताक्षर किया गया था। तो कौन सा सन था दोस्तों? वो 1910 था, 1916 था, 1914 था, 1917 था, या फिर 1919
19 था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। 1916 में है दोस्तों दोनों के बीच मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनके बीच में है दोस्तों क्या किया गया था, समझौता है वो हुआ था, जिससे क्या था कांग्रेस की गलती है वो माना गया दोस्तों। और यह 12वां का है ना जो कांग्रेस है उसका 32वां अधिवेशन हुआ था ना, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन है वो था, जिसमें है आईएनएस आईएनएससी आईएनसी और मुस्लिम लीग के मध्य है वो समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता है वो हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 में है जो क्या है तो प्रसिद्ध कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसका समझौता है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन उसके अध्यक्ष कौन है वो पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी है ना, इनके द्वारा 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी को है वो नियुक्त किया गया था। और उन्हें स्वराज शब्द का उन्होंने प्रथम बार दोस्तों यहाँ पर स्वराज शब्द के क्या है स्वराज शब्द का है वो उपयोग है वो किया था। और यह कांग्रेस का दोस्तों 22वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, 22वां अधिवेशन था, जिसमें स्वराज के है बारे में है वो पहले बार है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा है वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1885 में, 1899 में, 1906 में, 1923 में या फिर 1931 में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 के दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो स्थापना किया गया था। और इनके जो संस्थापक थे है ना, इनके जो संस्थापक थे वो को थे ए ओ ए ओ ह्यूम थे है ना, ए ओ ह्यूम है ये इनके क्या है सचिव संस्थापक थे जो सचिव के रूप में है वो पदस्थ हुए थे। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए प्रथम बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना है तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो व्योमोस चंद्र बनर्जी है उसको नियुक्त किया गया था। और इस जो संस्था है ना दोस्तों, ये जो कांग्रेस का है उसकी स्थापना होने के बाद यहाँ पर जो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72 थी। टोटल कितने थे दोस्तों, 72 थे। और उस समय के जो वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन है ना, लॉर्ड डफरिन है दोस्तों उस समय क्या थे, भारत के क्या थे वायसराय के रूप में पदस्थ थे। साथ में यह जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो प्रथम अधिवेशन है कहाँ पर किया गया था, बॉम्बे में है वो किया गया था। तो इस सबको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब, 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में। तो सूरत अधिवेशन है दोस्तों कब हुआ था, तो यह था दोस्तों 1907 में हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर है वो प्रथम बार है वो फूट है वो पड़ गया था। क्योंकि सूरत सूरत विभाजन का नेतृत्व है ने दोस्तों उनके द्वारा तिलक ने है वो किया था। और जो उदारवादी कांग्रेस की तीव्र पुरजोर है उनकी आलोचना है वो यहाँ पर तिलक के द्वारा है वो बाल गंगाधर तिलक उनके द्वारा है वो किया गया था। तो यहाँ पर है सूरत अधिवेशन का जो आपका नेतृत्व करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे है ना, तिलक है वो उनकी इनके द्वारा है वो नेतृत्व है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर राजीव गांधी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है दोस्तों वो थे आपके दादा भाई नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी है ये प्रसिद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, सरदार पटेल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत है वो कब आजाद हुआ था, तो यह दोस्तों 15 अगस्त 1947 को है दोस्तों आपका
क्या होता भारत है वो आज़ाद हुआ था। तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो आपके जेबी कृपलानी जी है वो थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य नहीं था। भारतीयों में एकता की भावना पैदा करना, ब्रिटिश शासन का विरोध करना, सामयिक प्रश्नों पर आम सहमति संग्रह करना या फिर देशभक्तों को संगठित करना। तो कौन सा जो उद्देश्य है दोस्तों वो नहीं था यहाँ पर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो उसकी स्थापना हुआ उस टाइम। तो इसका दोस्तों क्या था, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो नहीं किया गया था। क्योंकि दोस्तों जो अब जब 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है वो स्थापना है और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो उसमें ब्रिटिश शासन का विरोध करना है वो शामिल नहीं था दोस्तों। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रवादियों को यह डर था कि क्या थे, जो संगठन है वो अंग्रेजों के दमन का शिकार है वो न हो जाए, जिसकी वजह से इसके ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए इस संगठन का है वो गठन नहीं किया गया था। तो ये वाला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वो पारित किया था? अमृतसर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर नागपुर अधिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन है। इसमें है पूर्ण स्वराज जो है वो उसका प्रस्ताव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा है वो पारित कर दिया गया था, है ना। और यह दोस्तों जो अधिवेशन था वो कितना अधिवेशन था, तो 45वां अधिवेशन था, है ना, जो 1929 में है वो हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था दोस्तों। 45वां अधिवेशन है वो लाहौर में है वो इसको किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में यहाँ पर दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है दोस्तों इसकी अध्यक्षता है वो किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में, मद्रास में, पूना में या फिर बॉम्बे में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो स्थापना है ना वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसका उस जो प्रथम जो अधिवेशन है वो आपको बॉम्बे में है उसको रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्योंकि आईएनसी का जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों वो बॉम्बे में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इनकी जो है प्रथम बार है वो अध्यक्षता है वो किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष पर कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद या फिर बी पट्टाभी सीता रमैया? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य जेबी कृपलानी जी है क्या थे, है ना, 15 अगस्त 1947 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप पर पदस्थ थे। और यह दोस्तों है ना, यह जो है आपका उस समय बात किया जाए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, है ना, वो 1939 में दोस्तों कब थे, 1939 में है वो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता है इनके द्वारा किया गया था। मौलाना आजाद है दोस्तों इनके द्वारा है 1942 में, 1942 से आपका 1946 तक, 1942 से 1946 तक है दोस्तों। यहाँ पर जो मौलाना आजाद है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे। और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वहाँ पर अध्यक्षता किया गया था। और आचार्य जेबी कृपलानी हो 15 अगस्त 1947 के समय यहाँ पर इसके अध्यक्ष के रूप में है वो पदस्थ थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट पड़े थे? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और यहाँ पर इनके जो प्रथम सचिव के रूप में दोस्तों आपका, है ना,
एओ ह्यूम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम सचिव के रूप में है वो पदस्थ थे, और इस उसको है दोस्तों इन्हीं के द्वारा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक के रूप में है वो जाना जाता है, किसको, एओ ह्यूम को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य कृपलानी। तो कौन थे दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलाना आजाद, है ना। इस समय जो महात्मा गांधी है दोस्तों, आपका महात्मा गांधी की बात किया जाए, ये है आपके 1924 में, कब थे दोस्तों, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन के है वो इनके द्वारा अध्यक्षता है वो किया गया था। और आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में, कब किया गया था, 1929 में है अध्यक्षता है वो किया गया था, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में ही इनके द्वारा रहते हैं। और आचार्य जो कृपलानी है दोस्तों, है ना, आचार्य कृपलानी है, उन्होंने 1946 से 1947 के रूप में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके अध्यक्ष के रूप में मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता है वो किया गया था। और जो मौलाना आजाद है दोस्तों, है ना, उनके द्वारा 1942 में, कब किया गया था दोस्तों, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में है इनके द्वारा क्या गया था, अध्यक्षता है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मक्का में जन्मे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मौलाना आजाद, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जिनका जन्म है मक्का में हुआ था लेकिन वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे, तो वो थे दोस्तों आपका मौलाना आजाद, मौलाना आजाद है ये पदस्थ थे। और इनके द्वारा दोस्तों कब है, 1942 में, 1942 में है भारत छोड़ो आंदोलन है वो हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन है चल रहा था, तो उसी टाइम में यह क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कांग्रेस की स्थापना की थी, एओ ह्यूम ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, एस एन बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने। तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो यहाँ पर एओ ह्यूम है दोस्तों, इनके द्वारा है कांग्रेस का है वो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा ही क्या गया था, बम्बई में, है ना, बम्बई में इसकी स्थापना है वो किया गया था। और कांग्रेस के सचिव के रूप में इनके द्वारा पदस्थ है वो हुआ था। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, है ना। इनके द्वारा 1925 में है दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सरोजिनी नायडू है उसको नियुक्ति है वो किया गया था। और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष बस की बात बोला जाए दोस्तों, है ना, तो उसमें आपका एनी बेसेंट है वो आ जाएगा, है ना। इनके द्वारा 1917 में ये प्रथम बार है वो अध्यक्ष बनी थी 1917 में। और ये है आपका सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की महिला है, तो 1925 में इनकी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब अध्यक्ष के रूप में है वो थे। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच दोस्तों।